शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार, आज 25 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। उस वाणी से पहले यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि हमें इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये गीत हमें सुनाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि बच्चे,
सर्व आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति का जो आधार है वो प्योरिटी है, पवित्रता है। और बाबा ने इसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, विशेष करके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। तो हम मुरली का सारांश सुनते हैं। आज स्नेह के सागर भगवान शिव अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन रूहानियत की डिग्री नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि रूहानियत का जो फाउंडेशन है वो भी पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। योगी जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस जो है, गहन शांति की जो अनुभूति है, उसका भी विशेष आधार पवित्रता ही है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती हैं। जैसे कुमार कुमारी होते हैं छोटी उम्र में, तो उनके चेहरे पर पवित्रता की झलक दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं, पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे, निर्दोष दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी पिता की झलक सबको अनुभव होगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है? ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर कदम रखने वाले, उनके फुट स्टेप्स पर चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम होगा। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाबा का आचरण दिखाई देगा। जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा, उनका चाल चलन सदा ही कैसा होगा? अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख में डूबा हुआ, सुपर सेंसुअस जॉय, रूहानी खुमारी में डूबा हुआ। बाबा ने कहा, एक है साइंस के साधन और योगी जीवन में है ज्ञान के साधन। ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। वो कोई योगी आत्माएं कभी कभी कहते हैं, हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, ये साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, शुरू में तो बहुत उमंग उल्लास था, शुरू में तो बहुत खुशी थी। उसका कारण क्या था? उस वक़्त मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसका कारण भी यही है कि साधना की स्थिति में रहे। साधनों को जब बच्चे कार्य में नहीं लगाते हैं तो उमंग उल्लास कम हो जाता है, खुशी कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, साधना और साधन का बैलेंस बनाना है। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है बच्चों की, साधनों की तरफ, साधना की तरफ कम बुद्धि जाती है। साधनों की तरफ ज्यादा, साधना की तरफ कम। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में
बाबा की ब्लेसिंग्स अनुभव नहीं करते। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, परमपिता परमात्मा की बहुत गहरी याद, प्रेम से भरी शक्तिशाली याद, निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध हो, हार्टी रिलेशनशिप हो। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाबा की तरफ, बाबा के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भले ही यहाँ बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, दिल में कुछ और हो रहा है, इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाबा के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के, शिव बाबा के साथ समान स्थिति में रहें, ये है यथार्थ साधना। अगर ये यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना होती है, साधना नहीं होती। तो बाबा ने कहा 4 प्रकार की सेवा है। बच्चों को सर्विसेबल बनना है, लेकिन 4 प्रकार की सेवा है। पहला नंबर है स्व की सेवा, सेल्फ सर्विस। दूसरा है विश्व की सेवा, वर्ल्ड सर्विस। तीसरा है मनसा सेवा, मन के द्वारा मेंटल सर्विस। चौथा है यज्ञ की सेवा, जो परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उसकी सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वो सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड हैं। बाबा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा, अथवा तन, मन और धन। जो आत्माएं यज्ञ की सेवा धन से नहीं कर पाती, अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं, वेस्टेज धन का नहीं होने देते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी एक तरह की उनकी मोहरें इकट्ठी हो रही हैं, मोहरें। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है, तो उसमें भी उसका शेयर जमा होता है। वाणी के समय अगर मनसा की इकट्ठी सेवा करो तो रिजल्ट अच्छी होती है। बाबा कहते हैं नहीं तो वाणी की सेवा में तो सभी बहुत प्रवीण हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त अगर मनसा भी पावरफुल हो तो डबल इफेक्ट होगा। वाचा सेवा तो सहज है, लेकिन वाचा के साथ साथ मनसा पर भी अटेंशन हो। सिर्फ स्थूल सेवा को ही कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस ना रहने के कारण उमंग उत्साह भी फिर नीचे ऊपर होता रहता है। तो बाबा ने कहा एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बार बार बाबा कहते हैं अटेंशन को कहीं टेंशन में कन्वर्ट नहीं कर लेना। अटेंशन भी सहज हो, नेचुरल हो। अगर ऐसा होगा तो डबल लाइट स्थिति की अनुभूति होती रहेगी, दिमाग भी हल्का रहेगा और ज्ञान भी बुद्धि में जागृत रहेगा। बाबा ने कहा हर आत्मा को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक, पहला सर्टिफिकेट है अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। दूसरा सर्टिफिकेट प्रभु पसंद हो। तीसरा सर्टिफिकेट परिवार पसंद हो, जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, योगियों का परिवार है, साधना
करने वाली आत्माओं का परिवार है, उसके भी हमें परिवार पसंद भी बनना है। प्रभु पसंद कौन है? जो बाबा ने कहा वो बच्चों ने किया, ये है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपनी दिल पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही प्रभु की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन प्रभु की दिल सो मेरी दिल। और चौथा सर्टिफिकेट है परिवार पसंद। परिवार पसंद अर्थात परिवार के सदस्यों की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, संगठन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। योगी जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है? बाबा पूछ रहे हैं। ये खुशियों भरी जीवन माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की? जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा नेग्लिजेंट, अलबेला, केयरलेस होते उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना? या कभी कभी सो जाते हो? कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है। इसलिए सदा होशियार, सदा जागती ज्योत बनकर रहें, तो माया की हिम्मत नहीं जो आपका खुशी का, आनंद का, प्रेम का खजाना लूट सके। ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाबा के बच्चे सदा सुखी बन गए। बाबा सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे। कभी दुख की लहर आती है? बाबा पूछते हैं। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाबा का खजाना सो आपका खजाना हो गया। आप बालक सो मालिक हो गए। बालक बन के वर्षे के अधिकारी हो गए। आज की मुरली का वरदान है, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाबा सपूत बच्चों को कहता है, सपूत बाबा उनको कहता है जो हर कर्म में सबूत दें, प्रूफ दें। सपूत अर्थात सदा बाबा के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाबा के श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाबा के वरदान का हाथ हमारे सिर पर है। तो भगवान की, शिव बाबा की छत्र छाया में हमेशा रहना है। उसकी श्रीमत का हाथ और साथ पकड़ के रखना है। आज का स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान हैं। जब हम ऊंची स्थिति, जो फ्लॉलेस डायमंड जैसी है, उसमें स्थित हो जाते हैं, जो भी उस समय हमारे द्वारा कर्म होते हैं वो स्वाभाविक रूप से बड़े वैल्यूएबल कर्म होते हैं। तो इसलिए हमेशा अध्यात्म की ऊंची स्थिति पर स्थित होकर ही हमें कर्म करने चाहिए, ताकि हमारे द्वारा वैल्यूएबल एक्शंस हो सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते।
बसते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।